numerical on reflection, light and reflection. Light, chapter 11, chapter 10, सॉरी चैप्टर 10। अब देखिए बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई क्या है ये। आपने कभी ग्राफ किया होगा, बिल्कुल किया होगा बेटा, यू नो वेरी वेल। ग्राफ में क्या होता है, इस टाइप के हम टू रेज आर देयर, वन इज एक्स, एक्स इज, दिस इज एक्स डैश, दैट इज वाई एंड दिस इज वाई डैश बेटा। तो आपको पता है यहां पे क्या वैल्यू ली जाती है, पॉजिटिव, इस साइड बेटा नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव ओरिजिन से, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अप साइड अगेन पॉजिटिव और डाउनवर्ड साइड बेटा नेगेटिव। सिर्फ इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है हमें बेटा, इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। अब देखिए बेटा, सिंपली क्या होता है, हमारा यहाँ पे कोई एक सपोज या तो मिरर होगा या लेंस होगा बेटा, आइदर मिरर और लेंस, इनमें से कुछ भी होगा बेटा। अब देखिए, इसके पास से एक हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है। एक ऑब्जेक्ट यहां प्लेस होता है, एक ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा यहां प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होती है, दैट इज एच। तो बेटा ये देखिए, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एच हमेशा बेटा क्या होगा, पॉजिटिव। एच जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव होगी, क्यों बेटा, ये अपसाइड होगा और अपसाइड क्या होता है हमारे, पॉजिटिव वैल्यू। ये ऑब्जेक्ट कहीं रखा होता है, दैट इज दिस इज, जो ये स्पेस होता है बेटा इसको क्या कहा जाता है, यू, दैट इज यू। जहां ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है मिरर या लेंस से बेटा, तो वो टर्म क्या होती है, यू। ठीक है बेटा, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है बेटा। ये दो चीजें तो याद रख लीजिए, ये हमेशा के लिए। ये देख लीजिए, ये स्टार है, 3 स्टार, कि भाई यू हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा बेटा, या तो मिरर हो या लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कनकेव कन्वेक्स, कोई भी लेंस हो कनकेव या कन्वेक्स लेंस बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में लिख पुट अप किया जाता है, तो वो यू हमेशा नेगेटिव और एच ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है बेटा। अब बात आती है बेटा एफ एंड आर। एफ क्या होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ वो क्या होता है बेटा, कर्वेचर का हाफ, आर। अब देखिए बेटा, एफ और आर पे क्या कंडीशन होती है, एफ और आर पे क्या कंडीशन होती है आपकी, सिंपल, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, किस केस में, कनकेव, कनकेव लेंस हो या मिरर हो बेटा, कनकेव लेंस हो या मिरर हो, तो एफ हो या आर हो बेटा। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ, इसी साइड होंगी बेटा, ये दोनों चीजें इस साइड होंगी। तो कनकेव मिरर के केस में एफ और आर ऑलवेज नेगेटिव और ऑलवेज पॉजिटिव किस केस में होगा बेटा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के केस में ये ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी। ठीक है बेटा। अब देखिए लेंस फॉर्मूला, सिंपल अब चीज, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपका होता है बेटा 1/f, आपको पता ही होगा, इजिकल टू 1/u v माइनस 1/u। अब आपको पता है बेटा f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, v, v क्या है, यहां हमने v का डिस्कस नहीं किया बेटा। देखो बेटा, आपको पता है लाइट यहां रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद इमेज बनेगी, वो कहीं भी बन सकती है बेटा, आइदर दिस साइड, यदि लेंस है
आइदर दिस साइड, यदि मिरर है। इमेज बेटा किसी दूरी पर बनेगी, इस पोल से, इस पोल से, सेंटर से, ठीक है। यदि लेंस है, सॉरी लेंस है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ। यदि मिरर है तो ये क्या होगा बेटा, पोल। मिरर होगा तो ये पोल होगा, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर। अब इमेज भी इसके अकॉर्डिंग बनेगी बेटा, आइदर दिस साइड और दैट साइड। तो जहां इमेज बनेगी बेटा, वर्टिकली भी बन सकती है, हॉरिजेंटली भी बन सकती है, मींस अप साइड भी बन सकती है और लोअर साइड भी बन सकती है। अब इमेज जिस डिस्टेंस पे बनेगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वी। जो इमेज जिस डिस्टेंस पे बनेगी वो इमेज, वो डिस्टेंस वी होता है बेटा। यू कौन सा डिस्टेंस होता है, जहां ऑब्जेक्ट पुट अप किया जाए, और वी वो डिस्टेंस बेटा जहां इमेज बनती है, जिस डिस्टेंस पे, किससे, पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट हैं वो यू, और जिस दूरी पर इमेज बनेगी वो वी। वी पे हमें पता नहीं होता बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट यू इज ऑलवेज बी नेगेटिव। बी के लिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि इमेज बेटा इस साइड भी बन सकती है और इस साइड भी बन सकती है, तो बी के लिए कंफर्म नहीं है, बट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। और यू क्या होगा, ये इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या फिर पोल या ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम फ्रॉम ओरिजिन या पोल बेटा। ये तो था लेंस फॉर्मूला बेटा। यदि हम मिरर फॉर्मूला करें, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बेटा वो क्या होता है आपको भी पता होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, और f आपको पता है क्या होता है, f क्या होता है बेटा, r/2। r क्या होता है, यू नो वेरी वेल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ये सब टर्म्स आपको पता है। अब आता है मैग्निफिकेशन, एक टर्म आती है बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट कर दीजिए बेटा। होता क्या है, दैट इज h डैश बाय h। देखिए बेटा मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, मैग्निफिकेशन सिंपली, जस्ट ए मिनट, देखिए बेटा मैग्निफिकेशन होता क्या है, सिंपली जब हमने ऑब्जेक्ट पुट अप किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट अप किया, ये लेंस है बेटा, इसके बाद जो इमेज आई, या तो बेटा वो डिमिनिश होती है, या इक्वल होती हैं, या लार्ज होती है बेटा। अब सपोज करो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया बेटा, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया और इमेज आई 4 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफाई कितना हुआ, डबल। यदि इमेज आती है 6 सेंटीमीटर तो मैग्नीफाई कितना हुआ बेटा, ट्रिपल। यदि इमेज आती है 1 सेंटीमीटर तो डिमिनिश कितना हुआ, 1/2 सेंटीमीटर, मैग्नीफाई कितना हुआ, 1/2 सेंटीमीटर। बेटा वो कैसे पता लगता है, यूजिंग दिस दैट फॉर्मूला। अब देखिए बेटा एच डैश क्या है, हमारा एच डैश है बेटा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, कई बार गिवन होता है बेटा, कई बार नहीं। और एच क्या है आपका, एच होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या मिला, सिंपली। अब देखिए बेटा एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज क्या था हमारा बेटा, एच डैश बाय एच। कई बार बेटा हमें एच और एच डैश नहीं पता, तो कहां से निकालते हैं बेटा, हम निकालते हैं दैट इज वी बाय यू, यहां लिख देते हैं दैट इज वी बाय यू इन केस ऑफ लेंस, इन केस ऑफ लेंस। लेंस के केस में तो बेटा v बाई यू, v भी पता होता है हमें, u भी पता होता है। आप मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं।
यदि हमें ये दोनों चीजें पता है तो बेटा हम मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यदि हमें ये दोनों चीजें मालूम है तो हम फार्मूला ये यूज करेंगे। और लेंस के केस में क्या होता है बेटा, मिरर के केस में माइनस वी बाय यू, सेम बेटा वी बाय यू और माइनस वी बाय यू, ये किसके केस में होता है बेटा, मिरर के केस में। मिरर के केस में याद करने का भी आसान तरीका है सर, यदि सपोज एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाए कि भी वी बाई यू होता है या माइनस वी बाई यू होता है, तो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है ट्रिपल एन, ट्रिपल एन एक वो बनाया गया है, मतलब याद करने का तरीका, एम स्टैंड फॉर मिरर मैग्निफिकेशन, सॉरी एम स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन, सेकंड एम स्टैंड फॉर मिरर, mirror, and third m stand for minus. Magnification of mirror is minus, magnification of mirror is minus, ट्रिपल m। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी भाई v बाई यू था या माइनस v बाई यू था। ओके, अब देखिए बेटा मैग्निफिकेशन के बाद आता है कई बार पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब पावर आपको पता है बेटा, हम जनरली ये टर्म यूज करते हैं कि भाई जिस पे भी जिसको चश्मे लगे होते हैं तो हम कहते हैं भाई कितनी पावर कहाँ है, हाउ मच पावर मीन्स कितने पावर का है भाई, कितने उसका है 2.0 या 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो बेटा वो पावर कहाँ से फाइंड आउट होते हैं, वो पावर, उस पावर के लिए फार्मूला होता है बेटा, ये डिपेंड करता है आपकी फोकल लेंथ पर, किस पर, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। भाई आपने अपने मिरर की फोकल लेंथ मतलब मिरर की इमेज को कितने दूर या कितने पास रखा है, उसके अकॉर्डिंग बेटा पावर होता है 1/f। बट ये यूज किस में होता है बेटा, मीटर में, ये यूनिट जो यूज होगी मीटर में यूज होगी बेटा, सेंटीमीटर में यूज नहीं होगी। दिस क्वांटिटी इज यूज इन मीटर, और जो हम यूज करते हैं उस फॉर्म को कहते हैं, उस पावर को, जो लेंस की पावर यूज होती है बेटा उसकी पावर की यूनिट होती है डाइपर, डाइपोटर, डाइयोपोटर, डायोपोटर, डायोपोटर, जो ऑप्टिकल लैंग्वेज में यूज होती है बेटा, ये हमारे यूज में नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, सपोज दो लेंस मिला दिए जाएं, एक आपका दिस वन और सेकंड इज दिस वन, दैट इज दिस वन, देयर इज नो डिस्टेंस इन बिटवीन देम, तो बेटा टोटल पावर क्या होगी, सपोज ये P1 पावर का है बेटा, ये लेंस P1 पावर का, ये लेंस आपका P2 पावर का है, तो बेटा टोटल पावर क्या होगी, टोटल पावर इक्वल टू P1 प्लस P2। यदि एक और लेंस लगा दिया जाए, पुटअप कर दिया जाए जिसकी पावर P3 है, तो टोटल पावर बन जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपल बेटा। आपके में विदाउट डिस्टेंस है, 12th में आएगा डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस के लिए अलग फॉर्मूला यूज होता है। और हाँ एक और फायदा है आपके में, जो ये प्रूफ है बेटा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u और 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, बेटा ये फॉर्मूला का प्रूफ नहीं है, ये 12th में प्रूफ आएंगे, तो अभी हमें करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा नेचर ऑफ इमेज, कई बार हर क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाती है, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब देखिए बेटा नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, सिंपली डिपेंड करता है बेटा किस पर, नीटा पर, मैग्निफिकेशन पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहाँ क्या होता है दैट इज ए नंबर, ये क्या होता है बेटा, एक सिंपल नंबर होता है बेटा, ये नंबर आएगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव है तो कौन सी इमेज आती है बेटा, यू नो वेरी वेल दैट इज, पॉजिटिव है तो आप कहेंगे वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, शाबाश बेटा इरेक्ट। यदि यही साइन है, यदि नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का केस है बेटा,
तो इमेज क्या आएगी, यू नो वेरी वेल, दैट इज रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, साइन तो हमें बता देगा, नेचर ऑफ इमेज बता रहे हैं बेटा, साइन हमें ये बताएगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या रियल है, इन्वर्टेड है। और नंबर क्या बताएगा बेटा, नंबर बताएगा कि भाई हाउ लार्ज इज द इमेज, दैट इज यदि m बेटा लेस देन 1 है तो आपको पता है क्या होगा, इमेज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज, सेम साइज। और m ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज। ये चीजें आपको पता है बस बेटा। देखो ऑप्टिकल में तो ये यूज होता है। एक और आपको बताया गया था बेटा, और उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको कभी भी जरूरत हो बेटा, ये लेक्चर आपको सेंड कर दिया जाएगा, कभी भी जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टर्म आपने सुनी भी होगी बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं बेटा। ये टर्म क्या होती है, सिंपली एक रेस, सपोज यहाँ से बेटा इंसिडेंट रे है, तो आपको पता है इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये बैंड हो जाती है बेटा, अकॉर्डिंग टू भाई कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का। ठीक है बेटा, दैट इज हमारा मीडियम 1। जनरली हम ये मीडियम 1 एयर लेते हैं बेटा, और दैट इज मीडियम 2। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब ये किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है n21 हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा से लिखा जाता है बेटा, और ये कैसे लिखा जाता है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, जहां से रे आती है बेटा, जहां से रे आई और जहां रे पास आउट हो रही है बेटा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये एक तो आपको पता है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, और सेकंड वन इज C1 अपॉन C2। C1 और अपॉन C2 क्या है बेटा, C1 स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, और C2 क्या है बेटा, बिल्कुल बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ रहा है अच्छे से, आई थिंक सो, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 बेटा। अब आपको एक और चीज पता है, यदि हमें n12 निकालना हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं बेटा। आप क्या कहेंगे सर, n12 क्या होगा, 1/n21। एक फार्मूला ये भी किया था हमने, ठीक है। n21 नीटा क्या होता था, 21 यदि हमें पता है तो 12 कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, ओके। और जनरली ये क्या होता है बेटा, ये होता है n2 बाय, जनरली n21 क्या होता है, n2/n1। जनरली वैसे ये होता है ये बेटा, ये हम बाद में करेंगे डिस्कस, अभी ये देखिए बेटा। और एक और बताया था आपको, n13 1 से थर्ड मीडियम में जाना है, तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया था बेटा। सपोज 2 मीडियम है, 3 मीडियम है, 1 2 और 3, तो आपको ये फार्मूला बताया गया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो को यहाँ पे पुटअप कीजिए, थर्ड को यहाँ पुटअप कीजिए, सेकंड को, और बीच में ये पुटअप कर दीजिए जो मीडियम है बेटा, सिंपली। आई थिंक यह क्लियर है बेटा। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो क्योंकि अब हम फार्मूले क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। सिर्फ 5 न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, 5 न्यूमेरिकल से आपके इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। इस इन 5 से बाहर कुछ भी नहीं आता बेटा। आपको पता है क्या किया हमने, सबसे पहले तो बेटा ग्राफ आपको पता है, राइट हैंड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव, अपर साइड इज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव। दिस इज आवर मिरर और लेंस, जिसमें बेटा एक ऑप्टिकल सेंटर या पोल होता है। तो हमें पता है बेटा ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा प्लेस राइट लेफ्ट प्लेस किया जाता है, क्योंकि बेटा जो इमेज बनती है यहाँ से कंसिडर की जाती है, लेफ्ट में प्लेस किया जाता है, तो लेफ्ट में क्या है बेटा, नेगेटिव। सो यू इज ऑलवेज बी नेगेटिव, जो यू होता है हमेशा नेगेटिव होता है। और बेटा जब प्रोजेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी ऑफकोर्स कोई हाइट होगी बेटा, समथिंग हाइट भी देयर, सो हाइट ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों बेटा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पुट अप किया गया है, हमेशा यही होता है बेटा।
एच इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव। कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे हम इनको ऐसे ही लेंगे बेटा। अब आर और एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पर है बेटा, और एफ फोकल लेंथ उसके हाफ पर है बेटा। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव। किस केस में, यदि कनकेव लेंस हो या मिरर हो, और कन्वेक्स लेंस हुआ या मिरर हुआ तो ऑलवेज पॉजिटिव। एफ एंड आर ऑलवेज पॉजिटिव। बस बेटा ये दो चीजें याद रख लीजिए, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। लेंस फॉर्मूला एफ वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। बेटा इसका उल्टा है, मिरर के केस में यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पे लेंस के केस में नेगेटिव आता है, बस सिंपली और इजी टू रिमेंबर है बेटा। एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, वी स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या पोल, और यू स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और पोल। अब देखिए बेटा, मिरर फार्मूला यू नो, वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। एफ इजकल टू आर बाई टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज। अब देखिए बेटा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि भाई एक इमेज, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट पुट अप किया गया वो बेटा बड़ा हुआ, बराबर हुआ उसकी इमेज या छोटी हुई, तो वो चेक करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया बेटा, दैट इज एच डैश बाई एच। एच डैश साइज ऑफ इमेज और एच साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एम क्या है बेटा, अगेन एक और फॉर्मूला है, दैट इज वी बाई यू। वी बाई यू लेंस के केस में, माइनस वी बाई यू मिरर के केस में। इसको याद करने का फॉर्मूला ट्रिपल एम, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज माइनस पावर ऑफ लेंस। जो हम बेटा आप किसी को भी जो गूगल्स हैं कि भाई किस पावर के यूज हो रहे हैं, तो वो होता है हमेशा वन बाई एफ। भाई फोकल लेंथ, जो हमारी उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी उस पर है, इसलिए रेसिप्रोकल होता है बेटा। जैसे ही फोकल लेंथ कम होती है तो पावर क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी या कम होगी। फोकल लेंथ यदि कम है तो पावर ज़्यादा होगी या कम होगी बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम जितना क्लोज से देखना चाहेंगे, ठीक है, तो पावर, यदि अब सपोज करो आपको दूर की चीज नहीं दिख रही, जितना क्लोज लाना चाहते हैं तो आपकी पावर जो है लेंस की पावर इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी दूर से यदि आप क्लियर देख रहे हैं आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। यदि आप दूर का देख सकते हैं तो क्या होगा, आपकी पावर जो ऑफ लेंस डिक्रीज होती जाएगी बेटा। तो आपको पता है यदि दो लेंस मिला दिया जाए तो उसकी पावर एड अप होती जाती है। आपने देखा होगा कईयों के ग्लास में दो लेंस होते हैं बेटा, तो वो पावर एड अप हो जाती है, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बेटा एम पर डिपेंड करता है। एम आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो क्या बताता है, साइन बताता है बेटा इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट। साइन ये बताएगा बेटा, साइन क्या बताएगा, इमेज किस फॉर्म में है, दैट इज वर्चुअल और इरेक्ट, और नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड। और वैल्यू क्या बताती है बेटा, दैट इज साइज ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड है, सेम साइज है और लार्ज है। और ये तो आपको पता ही है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइदर साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, और C1 अपॉन C2, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखिए बेटा, यदि हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सपोज एक क्वेश्चन आता है बेटा, 5 क्वेश्चन करने हैं हमें सिंपली, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज ए concave lens, a concave lens, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ से डिनोट कर देते हैं बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, टाइप 1 है बेटा ये क्वेश्चन, टाइप 1, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस a 5 centimeter tall object
tall object be placed so that it form an image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of image. Also calculate the size of image. देखिए बेटा, जब भी ये सवाल आता है, सिंपली फॉर्मूला था एक ही यूज होना है बेटा। क्या यूज होना है? दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v और 1/u। अब देखिए बेटा, क्या है हमारा ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में क्या फार्मूला यूज होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला बार बार यही यूज होना है, हमने फॉर्मूला लिख लिया बेटा। करने का तरीका न्यूमेरिकल। अब एक कनकेव लेंस हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ यानी कि एफ गिवन है हमें, दैट इज 20 सेंटीमीटर बेटा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम, देखो बेटा सिंपल सी बात है, हम इमेज बना लेते हैं। इमेज हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद देती है। कौन सा लेंस है बेटा? कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस ये बना दिया बेटा। ये हमारा सपोज ये हमारा ये गया बेटा, एफ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एफ है बेटा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? दैट इज डबल पर बेटा 2f आपको पता है ये कितना होगा? 40 सेंटीमीटर बेटा। अब उसने क्या बात कही है? A concave lens, focal length 20 सेंटीमीटर, at what distance from the lens a 5 सेंटीमीटर tall object। देखो बेटा h गिवन है 5 सेंटीमीटर tall object, यानी कि h गिवन है बेटा, that is 5 सेंटीमीटर। at what distance यानी कि u निकालना है बेटा, u फाइंड आउट करना है। at what distance from the lens a 5 सेंटीमीटर tall object be placed so that it form an image at 15 सेंटीमीटर from the lens। जो इमेज को 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनाए बेटा, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनाए, कहां से? लेंस से। अब आपको पता है बेटा, यदि यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट पुटअप किया कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। थोड़ा यहां पे कर देते बेटा, सॉरी। ठीक है बेटा, आपको पता है यहां से कौन सा लेंस है बेटा? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो इमेज ऐसे जाएगी बेटा, और इमेज जो बनेगी बेटा वो बैक साइड में बनेगी, बैक साइड में बनेगी, और दूसरी लाइट ऐसे जाएगी बेटा, तो इमेज यहां पे बनेगी बेटा। ठीक है, उसने कहा है जो इमेज है टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। वी तो गिवन है बेटा, दैट इज v कितना है बेटा हमारा? 15 सेंटीमीटर। अब ये बताइए बेटा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि देखिए बेटा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, उसकी इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट हैंड साइड पे। कॉनकेव लेंस की इमेज आपको पता है सभी इमेजें लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है हर केस में बेटा। तो बिल्कुल बेटा, सिर्फ ये चीज इस डायग्राम से सिर्फ मुझे ये पता लगा कि भाई v की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, अब f पता है बेटा, v पता है, हम u निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दैट इज 1/f पुटअप कर दीजिए, 1/20 इज इक्वल टू 1/v यानी कि -1/15 माइनस 1/u बेटा, दैट इज -1/u एज इट इज लिख दीजिए बेटा। -15 इस साइड आ गया बेटा, प्लस 1/15, तो ये बन जाएगा आपका 60 एलसीएम 4 + 3 दैट इज 7/6। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक है बेटा। 7/60, तो माइनस u यानी कि u क्या आ जाएगा बेटा? u क्या आ जाएगा? -60/7। अपने आप बेटा नेगेटिव आ गया बेटा।
ठीक है, अपने आप नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी डाउट? अब u आ गया बेटा। अब उसने क्या पूछा बेटा? आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। बेटा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होता है? यू नो वेरी वेल, दैट इज m इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं बेटा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h। हमें h तो मालूम है बेटा, h डैश नहीं मालूम, तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा? दैट इज v अपॉन u। हमें फार्मूला यूज करना होगा बेटा v अपॉन u। v कितना है? यू नो वेरी वेल, दैट इज -15 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ, दैट इज जो भी होगा बेटा 60/7, 60/7, ये क्रॉस आउट 105/60। देखिए बेटा प्लस साइन है तो इमेज का नेचर, ये तो इमेज पूछा था बेटा, तो इमेज तो आ गया। सपोज नेचर भी पूछ ले तो क्या बताना है बेटा? पॉजिटिव साइन है तो क्या होगा? यू नो वेरी वेल, पॉजिटिव साइन इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। और दूसरा क्या होगा बेटा? 1 पॉइंट समथिंग है तो आप कहेंगे लार्ज। ठीक है बेटा, कोई डाउट अनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? पक्का? या कल करना है बाकी? बता दीजिए बेटा, देखो आपको करना है, आपको करना है, कल करना हो तो कल कर लीजिए, आज करना तो मैं अभी करवा देता हूँ। 4 न्यूमेरिकल और रह गए हैं बस, उसके बेस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल पिक कर सकते हैं। कर लेते हैं? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सेकंड बेटा, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज, अब देखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट, हमें सिर्फ देखो रे डायग्राम से, रे डायग्राम हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। ये नहीं कि हमें रे डायग्राम बस किसी उसमें बताना है, क्वेश्चन में बताना है, बेटा न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा सोल्व हेल्प करते हैं। तो इससे ही हमें पता लगा कि v हमारा कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा। एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है बेटा थोड़ी माइनर, यदि आप दोबारा करेंगे, क्योंकि हम आपको फोटो तो सेंड करेंगे बेटा। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर in size, means h given है बेटा, an object 2 centimeter in size is placed 30 centimeter in front of, in front of a concave mirror, concave mirror बेटा, ठीक है। और फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ को f से डायरेक्ट डिनोट कर रहे हैं बेटा 15 सेंटीमीटर। what distance, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, sharp image, image? What will be the nature and the size, formation of image, formation of image? Draw a ray diagram, draw a ray diagram. Simply बेटा सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/v 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u
प्लस आएगा माइनस आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन मिरर। मिरर है तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, माइनस और प्लस, हाँ जी प्लस। मिरर है तो बेटा प्लस आता है, इसमें उल्टा होता है, वो ट्रिपल एम मैग्निफिकेशन में यूज होता है बेटा, ठीक है, याद रखना। लेंस में माइनस होता है, मिरर में प्लस होता है। और मैग्निफिकेशन के केस में बेटा मिरर में नेगेटिव आ जाता है मैग्निफिकेशन के केस में, और लेंस में पॉजिटिव आ जाता है, सिंपली। अब देखिए बेटा क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर मीन्स एच गिवन है मुझे 2 सेंटीमीटर बेटा। साइज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें क्या प्राप्त करना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। ठीक है बेटा, ये प्राप्त करना है कि भाई कितने डिस्टेंस पर वी हमें मालूम करना है बेटा कि भाई क्या है। अब देखिए बेटा, एट ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर, हमें u भी गिवन है बेटा, क्या है 30 सेंटीमीटर, तो u क्या हो जाएगा बेटा -30, u बन जाएगा हमारा -30। अब देखिए बेटा सिंपली पहले तो बेटा फॉर्मूला देख लीजिए, वैसे डायग्राम भी बना लेते क्योंकि उन्होंने कहा भी है बेटा, आपको पता है ये मिरर है, दिस इज आवर मिरर, ठीक है बेटा। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर बेटा, 15 सेंटीमीटर एफ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर, दैट इज 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्लेस ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, प्लेस एट 30 सेंटीमीटर, बेटा देखिए 30 सेंटीमीटर पे प्लेस ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है फोकल लेंथ कर्वेचर पर यदि इमेज है तो कहाँ इमेज बनेगी बेटा, किस साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी बेटा, ठीक है। ये यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ से गया और फोकस से पास हुआ तो यहाँ से गया बेटा, और इरेक्ट भी बनेगी, सॉरी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी। तो स्क्रीन कहाँ प्लेस होगी बेटा, वैसे तो हमें पता लग गया बेटा स्क्रीन यहाँ प्लेस होगी, ठीक है बेटा, ओके। क्योंकि ही इज सेइंग कि what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, what will be the nature and the size of, वैसे तो हमें पता लग गया बेटा लेकिन कैलकुलेट करना है, ये तो हमें वैसे रे डायग्राम से मालूम हो गया। कैलकुलेशन सिंपली 1/f दैट इज 1/15 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है बेटा, ये बन जाएगा आपका -1/30। अब देखिए सॉरी बेटा, इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक की है, इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है बेटा बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक की है, एफ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है बेटा, एफ इज पॉजिटिव, नेगेटिव लेना है, क्यों लेना है बेटा, क्योंकि दैट इज कनकेव, कनकेव, तो कनकेव लेंस के लिए क्या था, कनकेव लेंस और मिरर के लिए बेटा आर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसलिए थोड़ा बेटा इसको ठीक कर लेना बेटा, ठीक है, हमने ये मिस्टेक कर दी थी। सिमिलरली यहाँ पर क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो एफ क्या हो जाएगा बेटा -15 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये बन जाएगा आपका -15, तो आपको ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू, तो हमारी कैलकुलेशन वहाँ मिस्टेक होगी बेटा, 1/30 - 1/15, तो 30 एलसीएम दैट इज ठीक है 1 - 2 -1/30, 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -30, तो बेटा -30 पे आपने देखा वहीं 30 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनी है हमारी, v इज -30। अब h मैग्निफिकेशन,
क्या होता है बेटा एच डैश बाई एच, एच तो मालूम है बट एच डैश हमें नहीं मालूम, तो क्या हो जाएगा बेटा दैट इज, आप कर देंगे फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में, ट्रिपल एम माइनस माइनस सॉरी माइनस वी बाय यू, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ -30 बाय 30, 30 से 30 कैंसल आउट, सॉरी ये तो -30 आएगा ना यहाँ पर भी बेटा, माइनस से -30 से 30 दैट इज -1, -1 नेगेटिव साइन आपको बताता है, क्या बताता है बेटा नेगेटिव साइन, दैट इज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 क्या बताता है सेम साइज बेटा, ठीक है, नेचर भी बता दिया, रे डायग्राम भी बता दिया। कई बार बेटा क्वेश्चन में ये पूछ लेता है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, अब इमेज का साइज कैसे पता लगेगा बेटा, दैट इज एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच किसके इक्वल है बेटा, दैट इज माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, और आपको एच पता है बेटा, एच डैश इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू अभी क्या आई है -1, दैट इज, और एच डैश, एच की वैल्यू क्या है 2 इंटू -1, तो एच डैश क्या आ जाएगा बेटा -2, मीन्स जो हाइट आएगी इमेज, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, और 2 सेंटीमीटर, एच भी 2 सेंटीमीटर था बेटा सेम साइज, ठीक है, ओके, एनी डाउट, एनी डाउट बेटा, अनाया आर यू देयर, ओके 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 नो प्रॉब्लम। अब बेटा ये एक्चुअली क्या होता है जूम ऐप में ना आप 40 मिनट की ही क्लास ले सकते हैं, और ये मैसेज आ चुका है मेरे पास कि 40 मिनट यू हैव पास्ट 40 मिनट, तो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन हम लास्ट लेक्चर ले रहे थे बेटा, तो आपने देखा होगा कि भाई आफ्टर सम टाइम स्टोरी के बीच में ही क्या हुआ था कि, हाँ वो एक्चुअली क्या होता है 40 मिनट के बाद जूम ऐप ना आपको एग्जिट कर देगा, तो दोबारा रीज्वाइन आपने नहीं किया था, उन्होंने किया था सहेज ने, ठीक है, तो रीज्वाइन कर लेना यदि ऐसा होता है, तो 40 मिनट के बाद अपने आप जूम ऐप आपको एग्जिट कर देगा, मुझे भी और आपको भी, तीनों को एग्जिट कर देगा जितने भी होंगे, ठीक है, परचेज करना होता है, हमें परचेज की ज़रूरत नहीं है, यदि 40 मिनट से मोर मुझे क्लास लगानी है ना तो परचेज करना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ओके।